जो तुम गधे बने हुए ना, जो तुम गधिया बनी हुई हो ना, कि पत्थर दिल भी हमारे लिए रो देगा, इमोशंस पावर दूर बैठे पार्टनर की रूह को रुला देगी, ठीक है। जो तुम्हारे हार्मोन्स है, जो तुम्हारी फीलिंग्स है अनबैलेंस हो चुकी है, उसको बैलेंस कैसे लाए। तो सारी वीडियो इसी पे होने वाली है कि फीलिंग को कैसे हम सामने वाले की हार्ट बीट से कनेक्ट करेगी, वो भी हमारे लिए मैच्योरिटी के साथ सोचना जरूरी समझे, उसका माइंड भी सबकॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो जाए, उसकी इमेजिनेशन में बस हम दिखे। तो सब चीज़ें आज मैं तुम्हें बताऊंगा। वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। जो तुम जोकर बने हो, जो तुमने मंत्र फेंक के मारे वो उल्लू बन जाए, वो चिड़िया बन जाए, वो चौराहे पे नाचने लग जाए, ठीक है, वो डमाडम उसके पिछवाड़े पे डंडे पड़े, तो सब चीज़ें तुम्हें मैं एक्सप्रेस करूंगा कि कैसे फीलिंग को सामने वाले को हमें एक्सप्रेस करनी चाहिए, कैसे उसकी जो आत्मा है, रूह है, आपके लिए सोचना जरूरी समझेगी। उससे पहले अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर ज़्यादा नीड हो तो ही आप कॉल बुक करना, ऐसे अपने पैसे वेस्ट मत करना। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, है ना। देखो एक चीज बताऊंगा, इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस एक फीलिंग है, ठीक है। इमोशनली एक अलग चीज है। इमोशनली हो जाते हैं हम, किसी को देखकर हो जाते हैं, या कोई हमें छोड़ देता है, तो वो इमोशनली एक अलग फीलिंग में आ जाता है। बट इमोशंस हमारे हार्ट से सामने वाले के लिए सोचने को मजबूर कर देते हैं। इमोशंस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं इसकी डेथ हो गई या उनका एक्सीडेंट हो गया, हमारे सामने किसी की ब्लडिंग वगैरह हो रही है, किसी के लग गई, तो इमोशंस हमारे जग जाते हैं। किसी के इमोशंस नहीं जगते हैं, ठीक है। किसी के यूँ होता है हम इसकी हेल्प करें, है ना, वो नेगेटिव हो, कुछ भी हो पर्सन, तो वो इमोशंस रहते हैं। अब आपको इमोशंस अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए है या नहीं है वो जानना है, तो आपको पहली चीज़ तो ये करनी है कि वो आपको ट्रीट कैसा कर रहा है। खुद से क्वेश्चन करो। जैसे आपका स्टार्टिंग में रिलेशनशिप था, आप घंटों कॉल पे बात करते थे, ठीक है। जैसे आप खाना खा रहे हो कॉल पे बात कर रहे हो, कॉलिंग पे आप सो रहे हो, ठीक है। आपने ये चीज़ें देखी, 15 दिन हो रही है, 20 दिन हो रही है, 1 मंथ आपके रिलेशनशिप को हो गया, ठीक है। ये 15-20 दिन ये चीज़ें होती है। बट अगर कंटिन्यूसली 1 मंथ से ये चीज़ें चल रही है, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, अगर उस चीज़ में थोड़ा बहुत ब्रेक आया है तो उस चीज़ को आप निगलेक्ट करो, क्योंकि थोड़ी बहुत सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कंटिन्यूसली वैसी चीज़ें नहीं कर सकते। बट अगर बिल्कुल ही आपकी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कैसे, बंदे को आपकी पड़ी नहीं है, बंदी को आपकी कोई मतलब ही नहीं है, ये मेरा बंदा है नहीं है, 5 दिन में आ रही है, 10 दिन में आपको कॉल कर रही है, 10 दिन में आपको मैसेज कर रही है, आप उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आपने उसको बोला कि तेरे को मेरे साथ रहना है, या ये लड़की चाहिए या वो लड़का चाहिए, बट उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो आपको एक ही जवाब देता है, तेरे को रहना है तो रह मेरे साथ, तू रहना चाहती है तो रहना चाहता है तो नहीं, तो आप निकल जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है आपको लेके, वो प्यार वाली फीलिंग नहीं है। देखो क्लियर कट चीज़ें हो चुकी है। आज आपके मॉम डैड कहते हैं कि तेरे को रहना है या नहीं रहना, ये काम करेगा या नहीं, या तो हम या वो, ठीक है। मॉम डैड ऐसे कह देते तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, माइंड में आती नहीं, दिल से और जुबान से एक ही चीज़ निकलती है, हाँ पापा मैं ये काम करूँगा, हाँ मम्मी मैं ये काम करूँगी या करूँगा। बट आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड है, ध्यान से सुनो, उसका आंसर क्या रहता है, जो सोचना है सोच, नहीं रहना तो निकल यहाँ से, निकल जा, भाग जा। इसका मतलब क्या है, इमोशंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं रखते। इसका मतलब यह है कि वो आपको सस्ता समझ रहा है। तो सस्ते आप बनने हो ना, आप रो रहे हो उनके लिए, भीख मांग रहे हो, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप बता रहे हो मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। अरे ऐसे गधे बॉयफ्रेंड के लिए, ऐसी गधी गर्लफ्रेंड के लिए अपने सस्ते आंसू नहीं है आपके जो आप बहा रहे हो, अपने महंगे आंसू है ना। तो आपके बहुत कीमती लाखों करोड़ों के आंसू, इन टटपुंजों के लिए, इन गधों के लिए, इन छपरी टपोरी टपोरन के लिए आंसू मत बहाओ। उस टाइम आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो हीरो या हीरोइन बन ही जाता है, ठीक है। अगर आप वहाँ उनको मनाने लग जाते हो, रोने लग जाते हो, आप खुद सोचो, आप तड़पने लग जाते हो, आप एहसान जताने लग जाते हो, मैंने तेरे साथ इतना प्यार करा, ऐसा था, ऐसी थी, तो वहाँ आपको लल्लू प्रसाद समझा जाएगा, वहाँ आपको गधा समझा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी इमोशंस पावर को कंट्रोल करना है, बिल्कुल अपने दिल को पत्थर बनाने लेना है, ताकि पत्थर दिल आपके सामने रोना जरूरी समझे। जो आपका बॉयफ्रेंड है पत्थर दिल ही है, आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड को कोई मतलब नहीं है, तो आप भी वहाँ अपने इमोशंस को हार्ड रखो। आप ये सोचो कि यार इसको फर्क नहीं पड़ रहा तो मेरे को भी नहीं पड़ेगा, मैं भी एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, वहाँ आप पावरफुल कहलाओगे। समझे नहीं समझे इमोशंस की साइकोलॉजी क्या होती है। इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करना है, छिपाना है, बताना नहीं है। अब मॉम डैड है, ये लोगों को बता देते हैं कि ये हमारे एटीएम पिन है, जाओ तो ये एटीएम ले जाओ, ये हमारे पिन है, लोग पैसे निकाल लेंगे। मॉम डैड क्या घर को खुला करके कार की चाबी बाहर रख के जाते हैं, चोरी हो जाएगी, है ना।
क्या आपके घर में गोल्ड या सिल्वर है? क्या आप लोग बता दे तो लोगों को यहाँ रखा है, हम अलमारियाँ खुला करके आप मार्केट चल गए या नानी के चल गए, दादा के चल गए, नहीं ना, हर चीज़ों को लॉक लगाया जाता है ना। वैसे कुछ चीज़ें सीक्रेट रहती है। रिलेशनशिप का रूल क्या है? इमोशंस को सीक्रेट रखना है, लॉक लगा के अपने दिल में दबा के रखना है। जहाँ जिसने फीलिंग एक्सप्रेस कर दी डेफिनेटली उसको वो चाबी मिल जाती है, फिर उसका मन होता है तब खोल देता है, उसका मन होता है तब वो लगा देता है। तो आप ताला हो, ठीक है, उसकी चाबी को आप, ये आपकी जबान है, इसको बंद रखो। अगर इसको आप खोलोगे, चाबी दे दोगे, तो डेफिनेटली उस ताले की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो कांच का ताला जो आप गेट पे लगाते हो वो खुल जाता है हाथ लगाते ही, तो आपके घर में तो चोरी होगी। वो कांच के इमोशन जिसको आप बता देते हो, उस इमोशंस को कंट्रोल रखो, तो सामने वाला भी आपको छोड़ने से पहले, आपको इग्नोर करने से पहले, अवॉइड करने से पहले बहुत सारी बात सोचेगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यूँ सोचते हो यार इससे अच्छा लड़का हमें मिल नहीं पाएगा, इससे अच्छी लड़की नहीं मिल पाएगी। इमोशंस क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ, हार्ट टू हार्ट अटैच रहते हैं, दिल से दिल का कनेक्शन रहता है इमोशंस। देखो ऐसा है नहीं ज़िंदगी में आपको ही प्यार हुआ होगा, क्या पता आपका डिवोर्स भी हुआ हो, या आपकी लाइफ में बहुत लड़कियाँ आई हो, लड़के आए हो। लोग कहते हैं एक के साथ प्यार होता है फिर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइकोलॉजी किताबों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ पे डिपेंड नहीं करते। अब किसी के हस्बैंड की डेथ होगी या किसी की वाइफ की डेथ होगी, किसी का डिवोर्स हो गया, ठीक है, कोई बंदा अच्छा नहीं है या बंदी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम एक नए चैप्टर की तरफ जाते हैं, नया चैप्टर के हमें प्यार बार बार हो सकता है। देखो इंसान है, अगर अच्छा नहीं हो रहा, कोई गाली गलौज कर रहा, बेकार है, तो हम उसको छोड़ेंगे, उसके साथ पकड़े थोड़ी रहेंगे। आज हमें कोई बीमारी लगी है, थोड़ी है एक बीमारी हुई है, ज़िंदगी भर इसी बीमारी में रहेंगे, हम तो टैबलेट नहीं लेंगे, टैबलेट लेके उस बीमारी को ख़त्म करते हैं ना। तो वैसी रिलेशनशिप का रूल है, ऐसे रिलेशन को ख़त्म कर देता है इंसान, ठीक है। जरूरी थोड़ी है एक पेप्सोडेंट खराब आई तो सारी पेप्सोडेंट खराब होगी, आपका एक बॉयफ्रेंड खराब है, एक गर्लफ्रेंड खराब है तो सारी लड़कियां खराब है, सारे लड़के खराब है, ऐसा रूल नहीं होता, ठीक है। आपका बंदा खराब निकला है, उसमें आपका फॉल्ट नहीं है, वो खराब है साला, निकलने दो। वो बंदी खराब निकले तो ये थोड़ी है सारी लड़कियां खराब होगी, सारे लड़के, ऐसा नहीं होता। अपने रिलेशनशिप का भी यही हाल था, जैसे अब आपका भी होगा डेफिनेटली। आप वीडियो देख रहे हो, कुछ चीज़ें बताऊंगा फिर वीडियो को ख़त्म करूंगा। देखो रिलेशनशिप में मैं आया, किसी को जज नहीं करूंगा, लड़कियां ठीक है, अच्छी थी, कुछ भी हो, हम आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कभी धोखा वगैरह चीटनेस चीज़ें नहीं हुई, बट रिलेशनशिप में ये होता था किसी ने समझा नहीं। हाँ टाइम केयर प्यार व्यार सब चीज़ थी, एक समझना होता है ना कि हाँ इस बंदे की फीलिंग को समझे, मीन्स ये क्या करना चाहता है, वो चीज़ें वो कभी मेरे को हाँ समझ रहे हो, बट उस तरीके से नहीं जैसे मैं चाहता था, उस तरीके से कभी चीज़ें फील नहीं हुई, ये नहीं हुई। और अभी मेरे लास्ट के 2 मंथ इतने बेकार गए, क्या बताऊँ, इतना लॉस में गया था मैं, शायद मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी। चाचा जी की डेथ हो गई थी, मैंने आपको बताया, दीदी के पैर वगैरह का ऑपरेशन वगैरह हुआ, कट वगैरह के लिए कह दिया, फिर मैं सॉन्ग वगैरह आया, और आप मानोगे नहीं मेरा वेट वगैरह भी कम हो गया था, अब जाके तो रिकवरी हो रही है, अब तो फिर सही हो गया वापस से, बट 7-8 किलो मेरा वेट कम हो गया था। और कंडीशन ऐसी थी, चलो पैसे वगैरह का तो कोई इशू नहीं था, फैमिली वगैरह थी, बट काफ़ी लॉस में गया, सारी चीज़ें हुई थी लाइफ में। फिर भी यूँ था कि हाँ कुछ करना है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, कोई रहता है, हम सोचते हैं, आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई समझा या कोई मैं किसी को एक्सप्लेन करूँ चीज़ें, बट कुछ चीज़ें होती है। तुम लोग कह रहे हो ना विजय भाई आप एकदम से चेंज हो गए, कुछ चीज़ें हुई या क्या हुई, होता है लाइफ में कि कोई हमें ऐसा पर्सन मिलता है, कुछ चीज़ें होती है लाइफ में कि वो हमें समझे, हम जैसा चाहते थे, सुकून मिले बाहों में, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती चीज़ों को, बट कुछ होता है कि हाँ, तो वो चीज़ें आपको फील होएगी एक दिन, है ना। तो आप खुद यूँ कहोगे कि यार सही कहा, है ना। देखो आपको जिस टाइप का चाहिए लड़का या लड़की चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, देखो जो ऊपर वाला है वो जोड़ियाँ बना के भेजता है, ठीक है। ये एक रियलिटी है, ये एक रियल फैक्ट है, आप महसूस करोगे उस चीज़ को। अगर सामने वाले के सामने हम आर्गूमेंट बहस कुछ चीज़ें हो रही है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हो रही, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा लाइफ में आगे, ठीक है। हमें अभी फील नहीं होगा बट आपको डेफिनेटली फील होगा, जिसकी वजह से आप सब चीज़ें छोड़ना चाहोगे, ऑटोमेटिक आप चीज़ों को करना चाहोगे, कुछ चीज़ें होती है तो वो चीज़ें आपको महसूस होंगी और लाइफ भी आपकी चेंज होएगी और आप अच्छे भी बनोगे
और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इमोशंस इसी को कहते हैं, एक फीलिंग रहती है, एक अटैच रहती है। चीज़ें कब चेंज हो जाती है, कब हमें समझ नहीं आता, कब हमें सुकून मिलता है, हम टेंशन रिलीफ हो जाते हैं, चीज़ों को बताने लग जाते हैं, यही एक इमोशंस है। और जो पत्थर दिल रहेगा उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो क्या कहूँ मैं, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, प्यार एक फील है, एक एहसास है जिसको महसूस किया जा सकता है, जो एक ऐसी फीलिंग है कि सुकून, जो कहते हैं सुकून मिलता है, तो वो आपको अगर मिल रहा है अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर तो डेफिनेटली वही प्यार है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने थोड़ा पका दिया, आपको ज़्यादा नहीं पकाना चाहता था। तो ऐसे ही खुद पे ध्यान रखो और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।